भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपना सबसे बड़ा स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। जानेंगे क्या है ये। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। सुनकर आपको अचंभा लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एडवांस अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है। 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू किए गए इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। दोनों ही उपग्रहों का वजन लगभग 220 kg है और इन्हें 470 किलोमीटर 129 की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है स्पेसएक्स मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है अंतरिक्ष यान का स्वायत्त मिलन यानी कि डॉकिंग के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित करना, उसे मान्य करना। ये क्षमता सैटेलाइट सेवा और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के स्थापना के साथ साथ संभावित चंद्र अन्वेषण प्रयासों से जुड़े भविष्य के मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यान कक्षा में अपने युद्धाभ्यास के दौरान सटीक नेविगेशन और कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए एक इंटर GNSS आधारित सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करेगा। URSSC के डायरेक्टर M शंकरन ने कहा है कि वाहन के दूसरे उपग्रह के अलग होने में 3 सेकंड की दूरी हुई, जिससे दूरी बढ़ेगी। मंगलवार शाम तक दोनों उपग्रह एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। इसके बाद इसरो अंतरिक्ष उनके बहाव को रोक देगा। वे एक साथ एक ही कक्षा में मंडराएंगे। डॉकिंग होने के लिए इंजीनियरों को सही सूर्य अभिविन्यास के लिए 4 दिनों तक इंतजार करना होगा। डॉकिंग ऑपरेशन लॉन्च के लगभग एक सप्ताह बाद शुरू होने की उम्मीद है। डॉकिंग 7 जनवरी 2025 को होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान चेजर अंतिम डॉकिंग अनुक्रम को पार करेगा और धीरे धीरे 20 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य के पास पहुंचेगा। स्पेसएक्स इस प्रक्रिया के लिए उनकी गति को घटाकर 0.036 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण टेक्निकल चुनौती है, क्योंकि दोनों उपग्रह 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से यात्रा करेंगे। हालांकि ये उल्लेख करना उचित है कि जबकि ये सच है कि निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह आमतौर पर पृथ्वी के सतह के सापेक्ष 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से यात्रा करते हैं। ये गति ग्रह के सापेक्ष में होता है, न कि 2 उपग्रहों के बीच में। एक बार डॉक हो जाने पर दोनों अंतरिक्ष यान विद्युतीय शक्ति हस्तांतरण और पेलोड संचालन द्वारा अलग अलग क्षमताओं को दिखाएंगे। ये मिशन 2 साल तक चलेगा, जिसके दौरान इसरो 24 अलग अलग पेलोड से जुड़े प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिसमें स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विकसित नई टेक्नोलॉजी शामिल है। इस मिशन में इसरो की सफलता भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी में कुशल देशों के एक बड़े समूह में शामिल कर देगा। अमेरिका, रूस, चीन की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये प्रगति न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में भविष्य के सहयोगी प्रयासों के लिए आधार भी तैयार करती है। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और इस क्रम में भारत को इससे बड़ी मदद मिलेगी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमने ये खबर तो खूब सुनी कि इस साल शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट। ऐसे कई मौके आए जब सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा गिरा। मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की निकासी रही। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट में 1,20,598 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इन विदेशी निवेशकों में इस रकम को चीन की शेयर मार्केट में लगाया। 10 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ जब विदेशी निवेशकों ने इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय शेयर मार्केट से रकम निकाली। चीन की तरफ रुख करने का सबसे बड़ा कारण चीनी सरकार का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज रहा। चीन ने अपनी धीमी होती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बार प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। इससे विदेशी निवेशकों का चीन की अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ा। उन्होंने भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकालकर चीन के मार्केट में लगा दिया। चीन के प्रोत्साहन पैकेज के अलावा और भी कारणों से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाला। इनमें भारतीय शेयर मार्केट की हाई वैल्यूएशन, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और दूसरी तिमाही के आय में कमी प्रमुख कारण रहे। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर तब तक सतर्क रहेंगे जब तक डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां स्पष्ट नहीं हो जाती हैं। साथ ही तीसरी तिमाही के आय में सुधार नहीं हो जाता है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि साल 2025 की दूसरी छमाही में विदेशी निवेश वापस आएगा। NSDL के अनुसार एक दशक यानी कि 10 साल में ये दूसरी बार है जब विदेशी निवेशकों ने इसकी बड़ी मात्रा में शेयर मार्केट से रकम निकाली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2024 में सेकेंडरी मार्केट से 1,20,598 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। साल 2022 में निवेशकों ने 1,50,250 करोड़ रुपए निकाले। लेकिन घरेलू निवेशकों ने बहुत सारी चीजों को संभाला, जिसका असर यहाँ देखने को मिला। पर अब एक खुलासा हो रहा है जो खुलासा चौंकाने वाला है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना चुपचाप अपना भारत में पोर्टफोलियो बना रहा है, जबकि भारत और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल संबंध उतने खास नहीं है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के विभिन्न फाइलिंग से ये पता चला है कि PBOC के पास वित्त वर्ष 2024 के अंत में कम से कम 35 भारतीय कंपनियों के शेयर थे, जिनका पोर्टफोलियो मूल्य लगभग 40,000 करोड़ रुपए था। बाजार मूल्य के मामले में ICICI बैंक PBOC का शीर्ष भारतीय दाव है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास निजी ऋणदाता में 6,139 करोड़ रुपए के शेयर है। आंकड़ों से पता चलता है कि PBOC के पास HDFC बैंक में 5,364 करोड़ रुपए के शेयर है, जबकि इसके पास इन्फोसिस में 5,303 करोड़ रुपए के शेयर। PBOC के पास भारत सरकार द्वारा परिवर्तित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 1,414 करोड़ रुपए के शेयर भी है। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि PBOC का नाम पहली बार 2020 में महामारी के चरम पर पूर्ववर्ती HDFC के शेयर होल्डिंग पैटर्न में शामिल किया गया, जिससे भारत में चीनी निवेश को लेकर चिंताएं पैदा हुई थी। इसके कारण अंततः केंद्र सरकार ने प्रेस नोट 3 जारी किया था। इस नोट में उन सभी चीनी निवेशकों के लिए भारत सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी जो भारत के गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि सूचीबद्ध कंपनियों में चीनी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने अतीत में प्रेस नोट 3 प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए चीनी निवेशकों द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI के मार्ग के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की थी। भारत चीन ने 23वें विशेष प्रतिनिधि की बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चर्चा की थी, लेकिन अभी भारत चीन के लिए सीधी उड़ानें नहीं शुरू कर रहा है। सिंगापुर ने भारत में सबसे बड़े FPI के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है, पर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि PBOC के शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनी TCS में भी 3,619 करोड़ रुपए के शेयर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस PBOC के अन्य शीर्ष दाव हैं, जहां निवेश का मूल्य 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अतिरिक्त चीनी केंद्रीय बैंक के पास मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और 1,100 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर है। आंकड़ों के अनुसार बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, पेटीएम के पेरेंट 197 कम्युनिकेशन भारत में PBOC के अन्य शीर्ष दाव है। कहा जा रहा है कि ICICI बैंक में PBOC का पहला निवेश 2020 में आया था और अब यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ चीजें बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार चीनी केंद्रीय बैंक के पास किसी भी भारतीय पोर्टफोलियो में 1% से अधिक का स्वामित्व नहीं है। 1 से अधिक इक्विटी रखने वाले सभी शेयर धारकों का नाम खुलासा करना पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।